बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कामिका एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान कृष्ण ने पूछो, हे वसुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। और जो श्रावण मास में एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम और उस एकादशी की व्रत का क्या महत्व है, कृपा करके उसका वर्णन करके हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछ कर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया है, भगवान हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि सावन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है तथा उसके कौन सा पुण्य होता है, प्रभु यह कृपा करके मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, ध्यान लगा के सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम है कामिका एकादशी। उसके स्मरण मात्र से, अर्थात उस एकादशी का नाम लेने मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर जी क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। अर्थात किसी तीर्थ में जो हमें पुण्य नहीं मिलता वह घर बैठे सिर्फ एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पुण्य मिल जाता है। तो ब्रह्मा जी बोला, भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर जी क्षेत्र में सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों एक समान फल के भागी है। जो ब्याई हुई गाय को अन्याय सामग्री योग सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पक से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्मिक विद्या पारायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूतों का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है।
जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीप दान करता है, उसका पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त हो जाते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित और स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की कथा का वर्णन किया है। कामिका एकादशी सब पाप को हरने वाली है, अतः मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लेक में जाता है। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।